नमस्कार बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपनी प्यारे से प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर। मैं हूं शशांक तिवारी। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सीडीपी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। ये प्रैक्टिस क्लास नहीं है। आप हर बार एग्जाम में पढ़ते हैं, हर बार एग्जाम में देखते हैं, आपसे शिक्षण विधियां पूछी जाती हैं। सीटेट के एग्जाम में खासकर शिक्षण विधियों का प्यारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दो शिक्षण विधियां जो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कोर्स के लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि जिसको भी कोर्स लेना है वो ले सकता है। कोर्स सभी के लिए अवेलेबल है, तो जिसको भी जो भी बच्चा कोर्स लेने का इच्छुक है वो कोर्स खरीद सकता है। 45 दिनों में पूरा हो जाएगा। आपको जो जो चीज़ें मिलेंगी मैं रोज़ बताता हूँ। आपको संपूर्ण कोर्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, रीडिंग नोट्स मिलेंगे, मैराथन क्लासेस मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। मात्र 500 में है। जिनको स्पेशल सहायता चाहिए वो मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं क्लास पे। ये बातें रोज मैं आपको बता चुका हूँ। आप सभी का ये परम कर्तव्य बनता है कि डियर लर्नर्स, अगर आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहा है, तो आपका कर्तव्य है कि टीचर का प्रोत्साहन बढ़ाएं, टीचर को प्रोत्साहित करें, लाइक करें, शेयर करें सभी बच्चों के साथ में, ताकि आपके साथ में आपके मित्र मंडली, मित्र समूह, आपके सगे संबंधियों का जो इस तैयारी पर निरंतर लगे हुए हैं उनका बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाए। इसलिए इसको शेयर ज़रूर करना है। और साथ साथ में आप मेरे साथ इन हैंडल्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो ये हो गई बातें पूरी। ये डियर लर्नर्स यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सीडीपी क्लास। मेरा नाम है शशांक तिवारी। आगे चलते हैं। देखिए, शिक्षण विधियों की क्लास आज से हम शुरू कर रहे हैं और हम रोज़ प्रयास करेंगे कि 10 मिनट की रोज़ या 12 मिनट की, 15 मिनट की, जैसा हमें समय मिलता है वैसे हम क्लासें लगा के आपको धीरे धीरे करके एक एक दो शिक्षण विधियाँ सारी की सारी पढ़ा के आपको ख़त्म कर दें। क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो, पहली अगर विधि की हम बात करें तो पहली विधि कौन सी है, तो आप कहेंगे इसका नाम है आगमन विधि, या इसी को कहते हैं हम लोग इंडक्टिव मेथड। याद रखना, इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। सीटेट में अभी तक जितनी बार भी सीटेट बना है, कभी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि जब आगमन विधि या इंडक्टिव और इसी की एक बहन होती है, इसी का एक जुड़वा होता है जिसको कहते हैं हम डिडक्टिव मेथड की, आज तक ना पूछा गया हो। तो ये हमेशा पूछा जाने वाला है, ये हमेशा से पूछा जाता रहा है प्यारे भैया। तो इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी, इसलिए मैंने शुरुआत ही आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड से की है। जैसे ही आपको लग ही रहा होगा, आगमन, आगमन माने आ जाता है। क्या आ जाता है, ध्यान से सुनेंगे। अब बात करें अगर हम आगमन विधि की या इंडक्टिव मेथड की अगर हम बात करें, तो इसके जनक या इसके जो प्रतिपादक हैं वो किसको माना जाता है, तो अरस्तु को माना जाता है। और इंग्लिश में आप जानते हैं इन्हीं को कहते हैं एरिस्टोटल। क्या कहते हैं, एरिस्टोटल इन्हीं को कहा जाता है। इन्हीं का हिंदी में नाम है अरस्तु और हिंदी में इनको कहते हैं एरिस्टोटल। आगमन विधि जो इंडक्टिव मेथड है, इसके प्रतिपादक या जनक के रूप में माने जाते हैं या फाउंडर माने जाते हैं अरस्तु। अब ये विधि क्या है, देखिए, जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास में या हमारा जो टीचर होता है वो दो प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है। कोई टीचर क्या होते हैं कि सबसे पहले चीज़ों को बताते रहते हैं या उदाहरण देते रहते हैं, आप कहेंगे, या क्या करते रहते हैं कि पहले प्रयोग करवाते रहते हैं। आप कहेंगे पहले पहले क्या करते रहते हैं, तो पहले प्रयोग कराते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट कराते रहते हैं, या पहले अनुभव देते रहते हैं। और जब हम उन अनुभवों को पक्का हो जाते हैं तब उसी से संबंध बना करके एक क्या करते हैं, एक नियम बता देते हैं। तो आप कहेंगे अगर कभी ऐसा हो कि अच्छा खुद ही बताइए, अगर आपको नियम बता दिया जाए उसके बाद कह दिया जाए कि इससे क्वेश्चन करिए, वो ज़्यादा अच्छा है कि क्वेश्चन करते करते नियम आपका डेराइव हो जाए या उसी से नियम निकाला है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप कहेंगे कि सर जी हम कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, कोई प्रश्न कर रहे हैं, उसको करते करते अगर हमें किसी भी प्रकार के नियम का पता चलता है, किसी प्रकार के सूत्र का पता चलता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है सूत्र के साथ सवाल करने की अपेक्षा। तो इस विधि में क्या होता है कि सीधे अनुभवों एवं उदाहरणों या प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। लेकिन आप या तो आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि आप उदाहरण करो, आप अनुभव लो, आप उदाहरण करो और प्रयोग करो, और जो उससे समझ में आए फिर उसी के आधार पर क्या क्या होते हैं, तो आप कहेंगे नियम बना दिए जाते हैं। तो आप कैसे जाएंगे, तो आप कहेंगे कि हम जाएंगे, एक मिनट रुकिए,
इरेजर लेते हैं, इसको यहाँ पर साफ कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। देखो बहुत ही तसल्ली से सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके प्रश्न भी होते हैं। जब पेपर में पूछे जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता, और शिक्षण विधियाँ आनी डेफिनेट सी बात है, और ये आती ही आती हैं। देखो इसके प्रतिपादक कौन है? अरस्तु हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, पहले हमको उदाहरण पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक, उदाहरण पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगा कि ये एक नियम भी तो बन सकता है, तो उदाहरण पढ़ते पढ़ते हमको क्या बता दिया गया? नियम बता दिया गया, यानी इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड। इसीलिए मैंने कहा था आगमन, माने हम कर कुछ और रहे थे और आ कुछ और जाता है, तो क्या आ जाता है? तो आप कहोगे नियम आ जाता है। हम ऐसे ही इसको याद रखते हैं कि आगमन माने होता है नियम आ गिरा, यानी नियम आ गया, यानी हम नियम करने नहीं गए थे, हम कर तो कोई उदाहरण रहे थे, हम तो कर तो कोई अनुभव रहे थे, हम कर तो कोई प्रयोग रहे थे, लेकिन प्रयोगों को करते करते जब हमको उसके नियम के बारे में पता चल जाता है, उस लॉ के बारे में पता चल जाता है, उसे ही तो हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। और ये जो मेथड होता है, अगर कहा जाए कि बताओ सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो आप कहेंगे इंडक्टिव मेथड है, क्योंकि हम कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और जाता है। इस विधि से क्या होता है कि उदाहरण से नियम की ओर हम लोग चलते हैं। हमें पहले उदाहरण दिए गए होते हैं, हम उदाहरण लगा रहे होते हैं, और उदाहरण करते करते हम नियमों की तरफ आ जाते हैं। यानी हमें पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आप क्या कहेंगे, हमको पहले क्या होते हैं, हमको पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसके बाद में हम रूल को सीख लेते हैं, ना कि रूल को सीखने के बाद हम उसके आधार पर एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, ये बात है। आगे आ जाओ। ये क्या होता है, सबसे विशेष बात है कि ये जो इंडक्टिव जो मेथड होता है ये कैसा है, तो आप कहेंगे ये छात्र केंद्रित है, यानी इस पर जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो कहाँ पर रहता है, वो केंद्र में रहता है, यानी उसको ध्यान में रखा जाता है। तभी तो बच्चे को पहले चीज़ें करने के लिए दी जाती हैं, और जब बच्चा उन्हीं चीज़ों को बार बार करता रहता है, उन्हीं को नियम के रूप में बना दिया जाता है। यानी छात्र केंद्रित है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होती है विधि, इसीलिए सबसे बढ़िया। और आप जानते हैं कि अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड विधियों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। अब जब चाइल्ड सेंटर्ड तो कहता है कि इसमें करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग, और सबसे कहते हैं बेस्ट मेथड होता है पढ़ाई करने का या सिखाने का कि आप बच्चे को करके सीखने दीजिए। और आप खुद जानते हैं कि जब वो करके सीखेगा, क्या करेगा, करके सीखेगा, तो पहले करेगा तो गड़बड़ करेगा, सही करेगा, कुछ बनेगा, कुछ बिगड़ेगा, उसके बाद में जब सही से बनने लगेगा तो वही तो नियम बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर करके सीखने पर जोर दिया जाता है। प्रश्न आता है कि बताइए कौन सी वो विधि है जिसमें करके सीखने पर जोर दिया जाता है, तो आप कहोगे इंडक्टिव मेथड, यानी आगमन विधि। ये बात हो गई। आगे आ जाओ। अगर मान लीजिए इस विधि को हम तर्क देते हुए समझें, तो आप कहोगे कहाँ चलती है, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। स्थूल का मतलब होता है आप उदाहरण करते जा रहे हैं, आप अनुभव करते जा रहे हैं, माने बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, और ऐसा करते करते आपको सूक्ष्म माने एक छोटा सा क्या मिल जाता है, सूत्र मिल जाता है। तो पहले तो आपको कुछ पता नहीं था, तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे थे, आप उदाहरण लगा रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, सोल्यूशन कर रहे थे, तो बाद में एक छोटा सा सूत्र आपको एट लास्ट मिला है, आपने डिराइव किया, आपने निकाला है। क्या होता है इसमें, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात मतलब, अब देखिए ज्ञात अज्ञात का मतलब क्या है, बच्चा उदाहरण कर रहा है, वो उसको पता है, उसको ये नहीं पता है कि इसका कोई सूत्र भी होता होगा, यानी सूत्र उसके लिए क्या है, तो आप कहोगे जो फार्मूला है वो उसके लिए अज्ञात है। और जो लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, जो वो करके सीख रहा है, जो वो करके सीख रहा है, ये सब कैसा है, तो ये सभी क्या है, ज्ञात है। तो बताओ ज्ञात से अज्ञात की ओर तो चलेगा भाई, सूत्र तो उसको पता ही नहीं है ना इस विधि में, तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ वो चलता है। प्यारे बच्चे, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। वही कहता है कि मूर्त से अमूर्त की ओर। अब देखो, मैंने अभी भी बताया कि इसमें क्या होता है, तो आप खुद ही कह रहे हो कि इसमें सर जी बच्चा करके सीखता है। मान लीजिए जब कोई बच्चा करके सीख रहा है, कोई बच्चा अनुभव ले रहा है, तो वो चीज़ें कैसी होंगी, तो आप कहोगे वो चीज़ें उसके सामने कॉन्क्रीट अवस्था पर होंगी, या कैसी होंगी, मूर्त होंगी। कैसी होंगी, तो मूर्त होंगी। वो चीज़ें उसके सामने कॉन्क्रीट होंगी या मूर्त होंगी। ठीक है बात, कॉन्क्रीट होंगी या मूर्त होंगी, और मूर्त से वो अमूर्त की तरफ जाएगा। यानी जो उसको करके सीख रहा था ये उसको पता है, और सूत्र जो है वो कैसा है, वो एक कॉन्सेप्ट है। क्या है, कॉन्सेप्ट है।
और इसी को क्या कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं अमूर्त, क्योंकि वो क्या है, वह एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है बात, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या करता है, मूर्त से अमूर्त। आपसे पूछा जाए बताइए मूर्त से अमूर्त की ओर चलने में किस शिक्षण विधि का प्रयोग होता है, तो आप कहोगे इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि का प्रयोग होता है। आगे आ जाइए, अगली जो विधि है उसको कहते हैं निगमन विधि, इसी को हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। ये क्या होता है, जस्ट उल्टा, उसका उल्टा होता है। अगर पूछे ये क्या है, तो आप कहोगे कि आगमन विधि का जस्ट उल्टा, आगमन का ठीक विपरीत क्या होता है, तो आप कहोगे ठीक विपरीत होता है निगमन विधि, यानी डिडक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है, इसके भी प्रतिपादक कौन है, अरस्तु ही हैं। इस विधि में नियम से उदाहरण की तरफ चला रहा था, उसमें क्या हो रहा था, उदाहरण से नियम की तरफ जा रहा है। इसमें क्या होगा, आपको नियम पहले ही बता दिया जाएगा और अब आपको उदाहरण दिए जाएंगे, तो आपका कोई दिमाग नहीं लगेगा, आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं लगेगी, बच्चा कोई भी प्रयास नहीं करेगा। भाई जो बच्चा है उसको आपने ऑलरेडी सूत्र बता रखा है, क्या बता रखा है, आपने बता रखा है कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। मुझे ये सूत्र पता है और आपने मुझे दिया कि x+4 का स्क्वायर करो, तो हमें कोई दिमाग लगाने नहीं है, ये सूत्र रखेंगे बस कर देंगे। तो क्या यहाँ पर क्रिएटिविटी आई, क्या यहाँ पर, तो ये वाली जो लर्निंग बहुत ही बेहतर शिक्षण विधि नहीं मानी जाती है, मना किया जाता है कि ऐसे उसको मत पढ़ाइए। तो ये क्या करते हैं, नियम से उदाहरण की ओर तरफ चलते हैं, पहले नियम बता देते हैं फिर उदाहरण कराते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान कराया जाता है। अब भाई पहले नियम रटाए ही तो जाएंगे, जब तक आपको सूत्र नहीं आता होगा a+b का होल स्क्वायर, तब तक आप कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप नियम को रटेंगे, इसलिए कैसी होती, खराब होती, क्योंकि ज्ञान दिया जाता है या याद कराया जाता है। आगे आ जाते हैं, फिर क्या है, यह शिक्षक केंद्रित, आप सब जानते हो। अभी उसमें क्या था, उसमें लर्निंग बाय डूइंग हो रही थी, बच्चा करके सीख रहा था, तो छात्र केंद्रित थी। और इसमें क्या है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें उसको रटाए जाते हैं, नियमों का ज्ञान दिया जाता है, और नियमों का ज्ञान कौन देता है, शिक्षक देता है, इसलिए कैसी है, तो ये शिक्षक केंद्रित है। ये सब बातें याद रखिएगा। इसमें शिक्षक इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाता है, उदाहरण देकर उन नियमों को समझाता है। जब आपको याद करा दिया जाता है तब उसको समझा दिया जाता है। अच्छा ठीक है, और इसमें एक साथ सारे नियम सिखाए जाते हैं। आगमन विधि निगमन विधि आगमन विधि का क्या है, ठीक उल्टा होती है। आगमन विधि का ठीक क्या है, उल्टा है। यहाँ पर क्या है, तो सूक्ष्म से आप स्थूल की ओर चल, उधर क्या था, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चल रहे थे। यहाँ पर अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलेंगे, वहाँ ज्ञात से अज्ञात की ओर चल रहे थे। यहाँ पर अमूर्त से मूर्त की तरफ चलेंगे। यानी अगर आपको आगमन विधि सही से आती है, ठीक, अगर आपको आगमन विधि आती है, यानी आपको इंडक्टिव मेथड अगर सही से आता है, तो आप निगमन विधि हर संभव सीख जाएंगे, निगमन विधि में अच्छा कर जाएंगे। आप बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आगमन विधि का जस्ट उल्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे ये निगमन विधि होती है। तो ये दोनों विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपके साथ में और भी बहुत सारी विधियों को शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए, 2-2 3-3 करके देखते रहिए। हो सकता है एक दिन में 2 से 3 वीडियो भी CDP के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक हम आपके बराबर साथ हैं, और आपकी सफलता में हमारा कुछ ना कुछ योगदान जरूर रहेगा, बशर्ते आप लोग पढ़ते लिखते जरूर रहिए, ताकि आपकी सफलता में आपका योगदान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बाकी सपोर्ट हमारा पूरा रहेगा। अब यहाँ से विदा लेते हैं, और सबकी एक जिम्मेदारी है कि सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी शिक्षण विधियाँ हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।